Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Mrs. Rahila Tariq, your maths teachers. As you know, our syllabus has been completed. Now we are solving MCQs for revision purpose. As I have told you previously that MCQs should be written in last page of your maths copy. Today my topic is cube root. Now take out your book, open page number 32. बेटा देखें चैप्टर हमारा नेक्स्ट जो स्टार्ट हुआ है चैप्टर 3 क्यूब एंड क्यूब रूट्स। सबसे पहले मैं डिफाइन करूँगी क्यूब्स को। क्यूब्स, द क्यूब ऑफ द नंबर x इज़ द नंबर x मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। कोई भी नंबर जो हो जिसको 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे वो क्यूब्स कहलाएंगे हमारे। The volume of a cube, for example, is the calculated by the finding the cube of the length of its side. The cube of a number n is expressed as n की पावर 3, यानी n क्यूब 3 के ऊपर जब पावर 3 है इसे हम n क्यूब पढ़ेंगे। n क्यूब और n रेज टू द पावर ऑफ 3 और n मल्टीप्लाई n, या फिर हम इसको इस तरह से भी करके शो कर सकते हैं कि n मल्टीप्लाई n। फॉर एग्जाम्पल द क्यूब ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 125। एग्जाम्पल 1, फाइंड द क्यूब ऑफ 23। सॉल्यूशन 23 क्यूब इज इक्वल टू 23 क्यूब, 23 मल्टीप्लाई 23 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हमारा होगा 12,167। एग्जाम्पल 2, फाइंड द क्यूब ऑफ 2 मल्टीप्लाई 3। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 क्यूब्स 3, 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3 क्यूब। 2 क्यूब को 3 टाइम्स लिखा हमने एंड 3 क्यूब को भी 3 टाइम्स लिखा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 मल्टीप्लाई 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 8 मल्टीप्लाई 27 इज इक्वल टू 216। द क्यूब्स ऑफ 2 मल्टीप्लाई 3 आंसर इज 216। परफेक्ट क्यूब, when I define the perfect cube, each number which is a perfect cube has only three identical factor. For example, 27 is equal to 3 multiply 3 multiply 3. Therefore 27 is a perfect cube. 27 के जब हम बेटा परफेक्ट क्यूब बनाते हैं तो 3 टाइम्स अगर हम 3 को लिखेंगे तो हमारे पास 27 के परफेक्ट क्यूब निकल आएंगे। इसके लिए हम इस परफेक्ट क्यूब के लिए ये एक टेबल को भी अंडरस्टैंडिंग करने में मदद ले सकते हैं। सबसे पहले हमने 1 एक नेचुरल नंबर लिखा और 1 को 3 टाइम जब मल्टीप्लाई करा तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, हमारा क्यूब निकलेगा 1। इसी तरह जब हमने 2 का परफेक्ट क्यूब बनाए तो 2 को 3 टाइम्स लिखा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। 3 के परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए 3 को 3 टाइम्स लिखा, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। 4 को इसी तरह से हमने मालूम करना है, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। 5 के हमने क्यूब रूट निकालने के लिए 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। सेम बिल्कुल यही हमारा पैटर्न रहेगा। हर नंबर को इट्स सेल्फ रिटन इन 3 टाइम्स, यानी हम जो भी नंबर है हमारा अगर हमने उसके क्यूब परफेक्ट क्यूब बनाने हैं तो हमने उस नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। क्यूब रूट्स, द क्यूब रूट ऑफ अ नंबर इज डिनोटेड बाय द सिंबल रेडिकल्स 3।
जब हम किसी रेडिकल के बाहर 3 ये लिखा हुआ है, इस तरह से करके लिखा हुआ होगा, उसे हम क्यूब रूट पढ़ेंगे। थस वी राइट 3 क्यूब radical 27 is equal to 3 for any number n. 3 radical n is called the radical, n is the radicand. जो नंबर हमारा रेडिकल के अंदर, इसको हम कहेंगे रेडिकल, और रेडिकल के अंदर जो भी नंबर होगा उसे हम कहेंगे रेडिकैंड। एंड 3 इज़ द इंडेक्स ऑफ, और 3 जो हमारे इस छोटी सी पावर के तौर पर यूज़ हो रही है, ये हमारी इंडेक्स कहलाएगी रेडिकल की। ठीक है, एक चीज़ होती है रेडिकल, जो रेडिकल के अंदर नंबर होगा उसे हम कहेंगे रेडिकैंड, एंड द पावर इज इंडेक्स। क्यूब रूट्स ऑफ अ परफेक्ट क्यूब। देखें बेटा, जब हम परफेक्ट क्यूब निकाल रहे होते हैं तो परफेक्ट क्यूब निकालने के मैंने आपको बताया था कि 2 मेथड होते हैं। एक कहलाता है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, एंड दूसरा मेथड हमारा होता है डिवीज़न मेथड। तो डिवीज़न मेथड जो होता है उसे हम बॉक्स बना के और फिर कंप्लीट करते हैं। उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं वो लिए जा सकते हैं, और जो हमारे वो पूरे डिवाइड नहीं हो सकते हैं। जो हमारे कंपोजिट नंबर हमारे डिवाइजेबल हो जाते हैं, एंड जो हमारे नंबर प्राइम नंबर होते हैं वो हम उनको परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए डिटरमाइन करते हैं क्यूब रूट्स। यानी बेटा जो हमारे नंबर्स जो होते हैं जिनके हम पेयर की सूरत में, यानी 3 पेयर की सूरत में बना लेते हैं परफेक्ट क्यूब, वो हमारे फैक्टराइजेशन मेथड से बआसानी बन जाते हैं। लेकिन जिनके पेयर्स नहीं बन सकते हैं उनको हम बॉक्स की तौर पर करके डिवीज़न मेथड के तहत सॉल्व करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 3, पेज नंबर 42। Select the correct answer from the given option. What is the cube root of 512? Option A 7, option B 8, option C 9 and option D 10. इसको करने के लिए बेटा हमने समझने के लिए इसको हम सॉल्व करेंगे कि हमारा 512 का क्यूब रूट क्या है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आप इसका राइट आंसर खुद ही निकाल सकते हैं। इसलिए मैं 512 को क्यूब रूट निकालने के लिए सॉल्व करूँगी एज अ प्रैक्टिस। 512 देखिए बेटा, हमारा सबसे पहले हमने देखा कि इसका हमारा यूनिट 2 है, तो ये हमारा डिवाइजेबल 2 है। 2 से हमने इसको डिवाइड किया। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 6 ज़ा 12। अगेन 2 से डिवाइड होगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 8 ज़ा 16। अगेन 2 से डिवाइड होगा। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब देखें हमने इसके जब क्यूब बनाए, पहला क्यूब हमारा पेयर बना ये 3 टाइम्स 2, सेकंड हमारा बना क्यूब 2 टाइम्स, तीसरा क्यूब हमारे पास 3rd टाइम आ गया 2 का। अब देखें इसके जब हमने क्यूब बनाए 2 मल्टीप्लाई 2, ये हमारे पास क्यूब बने 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। आंसर हमारा क्या आया है? इसका आंसर आया है इसका 8। अब देखें मैंने इसे सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में पहला ऑप्शन 7 था, दूसरा ऑप्शन 8 था और तीसरा ऑप्शन 9, चौथा 10 था। हमारे पास ये 8 यहाँ पर है, इसलिए इसे हम टिक लगाकर आंसर लगा देंगे। सेकंड MCQs, व्हाट इज़ द क्यूब रूट्स ऑफ 3375? इसको भी हम सॉल्व करेंगे अपने उस पर ब्लैक बोर्ड के ऊपर, और फिर उसके बाद आप इसका आंसर निकालेंगे। 3375
3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15। फिर 3 से ये डिवाइजेबल है, 3 3 ज़ा 9, 2 हमारे पास रिमाइंडर बचा था, 3 7 ज़ा 21, 22 में से जब माइनस करा 1 यहाँ पर बन गया 15, 3 5 ज़ा 15। अगेन फिर 3 से डिवाइजेबल है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1 रिमाइंडर आ गया, 3 5 ज़ा 15। अब ये नंबर हमारा 3 से डिवाइजेबल नहीं है बल्कि 5 से डिवाइजेबल है। 5 2 ज़ा 10, 2 एज ए रिमाइंडर आ गया, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। अब हमने इसके जब क्यूब बनाए, पहला क्यूब हमारे पास 3 का आया और दूसरा क्यूब हमारे पास 5 का आया। तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, इसका जब हमने परफेक्ट क्यूब निकाले तो परफेक्ट क्यूब निकलने पर 3 मल्टीप्लाई 5, 3 5 ज़ा 15, ये आंसर हो गया। अब देखें हमारे पास जो ऑप्शन थे उन ऑप्शन में हमारे पास ये आंसर है या नहीं, इसे अब हम चेक करेंगे। MCQs 2 में पहला ऑप्शन 12, सेकंड ऑप्शन 13 एंड थर्ड ऑप्शन में 14 एंड डी ऑप्शन में हमारे पास 15 है। देखें यहाँ हमारे पास 15 एज ए डी ऑप्शन है, यही हमारा आंसर होगा, इसे हम टिक लगा सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द आंसर ऑफ सेकंड MCQs। MCQs 3, आइडेंटिफाई द रेडिकेंड इन 3 इंडेक्स रेडिकल 21,793। ऑप्शन 1, पहला ऑप्शन हमारा है 3, सेकंड ऑप्शन रेडिकेंड एंड थर्ड ऑप्शन में सी में हमारे पास है 2197 एंड डी ऑप्शन हमारा है 13। इस बेटा हमारा MCQs 3 है, आइडेंटिफाई द रेडिकेंड इन 3 इंडेक्स रेडिकल 21,793। अब देखें बेटा यहाँ हमसे जो पूछा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि रेडिकेंड को आइडेंटिफाई करें। तो रेडिकेंड जो होता है वो हमारा बीच वाला नंबर होता है जो रेडिकल के अंदर होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन के मुताबिक बताया गया है, हमसे आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया है, तो इसमें कोई भी क्वेश्चन के मुताबिक नहीं है ये और जो हमारे पास इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है तो यहाँ हमसे आइडेंटिफाई किया गया है वो इंडेक्स को किया गया है, इसलिए हम इस रेडिकेंड की जगह पर यहाँ हम इंडेक्स भी लिख सकते हैं। आप अपनी बुक के अंदर भी इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, यहाँ इंडेक्स लिख लीजिएगा। अगर इंडेक्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे तो क्योंकि हमारा इंडेक्स 3 है तो हम यहाँ इस ऑप्शन 3 को, जो हमारे पास 3 का ऑप्शन ए है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। नंबर 3 आपने समझ लिया ना कि नंबर 3 में हम इंडेक्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि इंडेक्स हमारा 3 है, तो हम यहाँ रेडिकेंड की जगह पर इंडेक्स लिख दिया आप कॉपी के अंदर और फिर इंडेक्स हमारा 3 है तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब हम MCQs 4 पर आते हैं। आइडेंटिफाई विच इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अब हमें देखें आइडेंटिफाई करना है इसमें से हर एक ऑप्शन को। पहला ऑप्शन 1331 है, दूसरा हमारा 1728 है और तीसरा ऑप्शन 125 है एंड डी ऑप्शन हमारा 1300 है। इन चारों को हमें पहले सॉल्व करके चेक करना होगा। अगर वो पूरे परफेक्ट क्यूब में आंसर निकल आते हैं, पूरा डिवाइड हो जाता है तो वो परफेक्ट क्यूब होगा, और अगर नहीं डिवाइड होता तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। इसके लिए हम सॉल्यूशन के लिए हम परफेक्ट क्यूब बनाएंगे 1331 के। 1 3 3 1। अब देखें जो हमारे पास चारों ऑप्शन है, हम चारों ऑप्शन को
फैक्टराइजेशन मेथड के तहत कंप्लीट करेंगे कि हमारे ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। हमने सबसे पहले इसके लिए 11 से इसको डिवाइड करके देखा, क्योंकि लास्ट नंबर हमारा 1 आ रहा है, हमारा यूनिट 1 है, तो इसलिए हम इसको 11 से डिवाइड कर रहे हैं। 11 1 ज़ा 11, 13 में से जब 11 माइनस करा तो हमारे पास 2 बच गए रिमाइंडर में, ये बन गया 23। 11 2 ज़ा 22 हो गए। अब हमारे पास फिर बच गया 1, तो 1 इसके साथ रिमाइंडर में लग गया। 11 1 ज़ा 11। अगेन हमने फिर 11 से ही इसको डिवाइड करना है। 11 1 ज़ा 11, यहाँ हमारे पास 1 रिमाइंडर बाकी बचा। 11 1 ज़ा 11। अब 11 लास्ट में अकेला नंबर है, तो फिर हमने इसको डिवाइड कर दिया। 11 1 ज़ा 11, यानी हमारे पास 1331 जो हमारा नंबर था, इसके हमारे परफेक्ट क्यूब बन गए। जब हमारे ये परफेक्ट क्यूब बन गए तो ये नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकते का ऑप्शन नहीं बनेगा। समझ में आया? यानी क्योंकि ये पूरा डिवाइजेबल हो गया है परफेक्ट क्यूब के लिए। 3 टाइम्स 11 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर होगा 1331। ये इस नंबर का परफेक्ट क्यूब आपके पास आ गया 11। ठीक है, अब अगला हम लिखते हैं अगला फैक्टर। अगला जो ऑप्शन था हमारा वो 1 7 2 8। अब बेटा जो हमारा थर्ड नंबर का जो हमारा ऑप्शन था MCQs में सेकंड नंबर का था, अब हम उसे मालूम करेंगे। परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए हमने सबसे पहला लास्ट नंबर हमारा यूनिट है, हमने इसे 2 से डिवाइड किया। 2 8 ज़ा 16, 1 रिमाइंडर आ गया। 2 6 ज़ा 12 एंड 2 4 ज़ा 8। 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4। फिर 2 से ही डिवाइड हो रहा है। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 रिमाइंडर। 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 1 नहीं जाने का हमने 0 नीचे लिया। अब अगेन हमारे पास 16 नंबर बन गया। 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 4 ज़ा 8। 2 2 ज़ा 4, 1 एज ए रिमाइंडर। 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14। अब देखिए हमारे पास जो हमारे यूनिट 7 है, 7 इज़ नॉट डिवाइजेबल बाय 2। 3 से इसे हम डिवाइड करेंगे। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब देखें हमारी जो अब हमने इसके परफेक्ट क्यूब बनाने थे 1728 के, तो पहला क्यूब हमारे पास आ गया 2 का। दूसरा क्यूब हमारे पास आ गया अगेन 2 का। और तीसरा क्यूब हमारे पास आ गया 3 का। हम इसको इस तरह करके भी रेडिकेंड के अंदर लिख सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ये देखें हमारे पास पहला बार आ गया, पहला क्यूब 2 का। सेकंड क्यूब हमारे पास आ गया फिर 2 का। और थर्ड क्यूब हमारे पास आ गया 3 का। तो हमने यहाँ से 2 लिया पहले क्यूब से, दूसरे से हमने फिर 2 लिया और तीसरे क्यूब से 3 लिया। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 इज़ द आंसर ऑफ 1728। यानी ये भी हमारे पास जो नंबर है इसकी भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं परफेक्ट क्यूब में। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि जो चारों ऑप्शन बताए गए हैं उनमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो ये हमारा 1728 भी आंसर नहीं हो सकता।
तीसरा थर्ड ऑप्शन हमारा जो था वो था 125। इसके भी हमने परफेक्ट क्यूब निकालने हैं। ये चूँकि हमारा लास्ट नंबर यूनिट जो है 5 है, तो हम पहले 5 से ही इसे डिवाइड करेंगे। 5 2 ज़ा 10 और 12 2 हमारे पास ऐसे रिमाइंडर बचा, तो 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। ये 125 तो हमारा पहले ही क्यूब में आ गया, यानी 5 × 5 × 5 रेडिकेंड के अंदर आपने लिखा और आपका आंसर निकल आया 5। तो इसका मतलब है कि 125 जो है ये भी हमारा MCQs का आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये परफेक्ट क्यूब है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं है। अब हमने फिर इसी एक दफ़ा दोबारा बता रही हूँ, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था, हमारे क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था कि 4 ऑप्शन बताए गए थे और उन चारों ऑप्शन में से आपको ये मालूम करना था कि कौन सा परफेक्ट क्यूब इन चारों में से नहीं है। तो इसलिए 125 चूँकि पूरा डिवाइड हो गया है और परफेक्ट क्यूब भी इसके निकल आया 5, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब बेटा हमारा जो लास्ट ऑप्शन था 1300, हमने उससे नीचे लिखा है 1300 को पहले से हमने 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि लास्ट नंबर हमारा इसका यूनिट 0 है। 2 6 ज़ा 12, 1 रिमाइंडर आ गया, 2 5 ज़ा 10 एंड 0 का 0 हमने एज इट इज़ नीचे ले लिया। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 1 रिमाइंडर आ गया, 2 5 ज़ा 10 हो गया। अब हमारे पास 3 से हमने देखना है कि 3 से डिवाइजेबल है, 3 1 ज़ा 3 और 2 5 इसके साथ नहीं जा सकता, इसका मतलब है कि ये 3 से डिवाइजेबल नहीं है। इसे अब हम 5 से डिवाइड करके देखेंगे। 5 6 ज़ा 30, 2 हमारे पास एज ए रिमाइंडर आ गया, 5 5 ज़ा 25। फिर हमने इसको 5 से ही डिवाइड करना है, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 3 ज़ा 15। फिर हमारे पास 13 बच रहा है, तो 13 अपने टेबल से चला जाएगा, 13 1 ज़ा 13। अब देखें यहाँ हमारे पास कोई भी क्यूब नहीं आया। पहले में हमारे पास स्क्वायर रूट बना था, क्यूब रूट नहीं बना। दूसरे में भी हमारे पास स्क्वायर रूट बना है, क्यूब रूट नहीं बना, और 13 तो है ही नहीं हमारा। यानी 1300 ऐसा नंबर है कि इसको परफेक्ट क्यूब नहीं बना सकते। परफेक्ट क्यूब के लिए आपको पता है ना बेटा, मैंने बताया था कि जैसे 2 × 2, अगर आप 2 टाइम लिखेंगे तो ये स्क्वायर रूट तो बन जाएगा, लेकिन ये आपका परफेक्ट क्यूब नहीं बनेगा। परफेक्ट क्यूब के लिए आपको 3 टाइम 2 रिक्वायर्ड है, तो तब आप बनाएंगे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये आपका क्यूब बना। क्यूब रूट के लिए 3 टाइम्स नंबर ज़रूरी है और स्क्वायर रूट के लिए 2 टाइम। तो यहाँ पर जब मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर मेरे पास कोई भी क्यूब नहीं आया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ऑप्शन जो हमारा 4th है वो हमारा आंसर है। इसको मैं एक दफ़ा फिर आपको बता रही हूँ MCQs को पढ़कर। देखें बेटा, यहाँ मैंने कहा था हमारा 4 MCQs था, आइडेंटिफाई विच इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। हमने परफेक्ट क्यूब जो ये जो 4 ऑप्शन थे, पहला ऑप्शन था 1331, दूसरा ऑप्शन था 1728, तीसरा था 125 और चौथा ऑप्शन था 1300। हमने इन चारों को ही सॉल्व करा। ये भी हमारा आंसर निकल आया है क्यूब परफेक्ट क्यूब में, ये भी आंसर निकल आया था परफेक्ट क्यूब में, और ये भी आंसर हमारा परफेक्ट क्यूब में निकल आया था। हमारा 1300, देखें मैंने आपको इसको वाइट बोर्ड पर मैंने इसको सॉल्व किया था कि जब हमने इसको 1300 के परफेक्ट क्यूब बनाने चाहे तो हमारे पास परफेक्ट क्यूब नहीं बन पाए थे, और परफेक्ट क्यूब ना बनने की वजह से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी हमारा जो था आंसर जो था वो है हमारा डी ऑप्शन आंसर है इस MCQs का। MCQs 5, व्हाट इज़ द क्यूब ऑफ 16। यहाँ हमारे पास 16 के
क्यूब क्या बनेंगे, इसके लिए हम इसको सॉल्व करके देखेंगे कि व्हाट इज़ द क्यूब ऑफ 16, यानी 16 को 3 टाइम्स हम लिखेंगे, तब हमें पता चलेगा जो हमारा आंसर होगा। उस आंसर को हम अपने इन चारों ऑप्शन में चेक करेंगे कि हमारा आंसर कौन सा है। तो हम अपने वाइट बोर्ड की तरफ आते हैं। 16 मल्टीप्लाई 16 जब हम परफेक्ट क्यूब बनाने जा रहे हैं 16 को, तो हमने 16 को 3 टाइम लिखा। 16 मल्टीप्लाई 16 रफ वर्क के अंदर 6 6 36 का 6 कैरी आ गया हमारे पास 3, 6 1 6, 6 और 3 9। फर्स्ट नंबर के नीचे क्रॉस 1 6 6, 1 1 1। अब हम इसको ऐड कर देंगे 6 9 एंड 6 15, 15 का 5 कैरी 1 1 और 1 2, यानी 256 हमारे पास आंसर आ गया। जब हमने इन दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करा तो ये बना 256 मल्टीप्लाई। अब हमें करना है अगेन 16 से, तो हमने इसे फिर दोबारा 256 को मल्टीप्लाई करना है अगेन 16 से। हमने यहाँ लिखा 256 और 16 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया। 6 6 36 का 6 कैरी 3, 6 5 30, 30 में 3 प्लस करें तो 33, 33 का 3 कैरी आ गया हमारे पास 3, 6 2 12, 13 14 15, पूरा 15 हमने लिख दिया नंबर। मल्टीप्लाई करना है 1 6 6, 1 5 5, 1 2 2, 6 6 और 3 9, 5 और 5 10 का 0 कैरी 1, 1 और 1 2 2 2 4। अब देखिए ये जो हमारे पास आंसर निकला है 4096, हमने यहाँ लिख दिया 4096। अब इस ऑप्शन को हम अपने MCQs के अंदर चेक करेंगे कि वहाँ हमारे पास किसी ऑप्शन में 4096 है या नहीं। MCQs में हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था व्हाट इज़ द क्यूब ऑफ 16। इससे मैंने आपको कहा था ना कि 16 के क्यूब आपने बनाने हैं, तो 16 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 16 3 टाइम आपने 16 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सही आंसर निकल आएगा। तो इसको मालूम करने के लिए मैंने आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके बताया था। यहाँ देखें मैंने आपको 16 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 16, जब हमने 16 को 16 से मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास आंसर आ गया था 256। 256 को जब 16 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आंसर आया 4096। ये 4096 हमारे पास देखें बेटा ऑप्शन में भी था। पहला ऑप्शन था हमारा 4096, ये ए का था और यही हमारा आंसर था, इसलिए इसे अपनी कॉपी पर टिक कर लीजिए क्योंकि ये आपका परफेक्ट क्यूब 16 का बन रहा है 4096। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो यही आपका आंसर है। आज बेटा हमने अपनी एक्सरसाइज जो हमारी चैप्टर 3 है उसके MCQs की प्रैक्टिस करी है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। अब अंडरस्टैंड करने के बाद आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसका टेस्ट कंप्लीट करना है। अपने पेरेंट्स के सामने बैठकर आप इसका टेस्ट कंप्लीट कीजिए और टेस्ट का रिज़ल्ट कंप्लीट करने के बाद फिर आप उसकी पिक्चर मुझे सेंड कीजिए। बेटा मैथ देखें प्रैक्टिस का नाम है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर से बेहतरीन होगा। आपको पता है कि आपके नेक्स्ट मंथ में इंशाल्लाह ताला अब आपके
मिड टर्म भी शुरू होने वाले हैं और उस मिड टर्म के लिए आपको अभी से प्रैक्टिस करनी है। आपकी कॉपी पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस एक्सरसाइज की MCQs आप कहाँ करेंगे। मैंने कहा था MCQs मैं बिल्कुल लास्ट में करवा रही हूँ, जब आपका मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो गया तो मैथ के जो MCQs हैं वो आप मैथ की ही कॉपी के लास्ट जो मैंने बताया था आखिरी पोर्शन एक बनाइए, वहाँ पर अटैम्प्ट कीजिए सारे MCQs। पहले आपको मैंने 2 चैप्टर के करवाए, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। आज मैंने आपको चैप्टर 3 के MCQs करवाए हैं। आप इनको कॉपी पर अपने नोट डाउन भी कीजिए और रफ़ कॉपी के ऊपर इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कीजिए। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे आपकी उतनी अच्छी तैयारी होगी। और बेटा बस आप इस बात का ख्याल रखें कि आपने मैथ में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। मैथ से आपने मैथ के अंदर आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करना है और जितना आप मैथ के अंदर इन्वॉल्व होते जाएंगे आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा कि मैथ कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है बेटा, आज के लिए मैं अपना ये इस चैप्टर को यहीं पर ही ख़त्म करूँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।